हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आज के सिलेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सिलेक्शन में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत विषय के पाठ संख्या 11 यानी एकादशा पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। अब देखिए, व्याघ्र मतलब पहले से जानते हो कि बाघ होता है, संस्कृत में मीनिंग क्या होता है तो बाघ होता है, और पथिक का होता है राही यानी राहगीर। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि व्याघ्र पथिक कथा मतलब कहानी हम लोग पहले से जानते हैं। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, इसका भी जानते हैं। तो बाघ और पथिक मतलब होता है राहगीर यानी राही या राहगीर, इसे भी बोल सकते हैं। और कथा यानी इस दोनों का कहानी। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कहानी आप पढ़ोगे ना, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी गई है, और आपको ये सीखने को मिलेगा कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। इस पे ये पाठ दिया गया है, ठीक है, इस संदर्भ में दिया गया है। तो बाघ और पथिक की कहानी इसमें दिया गया है। तो देखिए, इसमें किनके द्वारा रचना की गई है, क्या होता है इसमें, ये सब इसमें आते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग को पता होगा कि एमसीक्यू आता है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको अच्छे से नंबर लाने के लिए, इसमें नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वो आपको अंदर से क्वेश्चन आता है। अंदर से क्वेश्चन कैसे आप लोग अपने से याद कर पाओगे, तो जब अंदर से अंदर एक एक पॉइंट का, जो एक एक लाइन का जो अर्थ निकालोगे, तो आपको ये पता चलेगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन व्याख्या करते हुए हम लोग कहानी मज़ेदार मतलब अच्छे से पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले अंश विशेष की बातें करते हैं कि अंश विशेष में क्या दिया गया है। देखिए, अंश विशेष इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि वो पाठ कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया, कौन लिखे, ये सब बातें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कि व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और राहगीर की कहानी। देखिए, बुक आप लोग पृष्ठम द्वितीय भाग उल्टा लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और हमारे साथ पढ़ते जाइए, ताकि आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और हम लोग कुछ संधि विच्छेद भी आते हैं एग्जाम में। अगर कुछ ऐसे संधि विच्छेद आते हैं इस पार्ट से, तो हम लोग यहाँ पे नोट आउट करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग नोट पे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। यानी जो भी लाइन में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, उसका हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अंश विशेष में दिया गया है, यानी जो वो ब्रैकेट में दिया रहता है कि पाठ के बारे में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया है कि अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलित। मतलब अयम पाठ है यानी इस पाठ में, ठीक, अयम पाठ है यानी इस पाठ। देखिए, तोड़ के संस्कृत का अच्छे से हिंदी करोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कि अयम पाठ है यानी इस पाठ में नारायण पंडित, यानी इस पाठ को नारायण पंडित रचितस्य यानी नारायण पंडित के द्वारा रचित, यानी ये जो व्याघ्र पथिक कथा है वो किनके द्वारा रचित है, तो वो रचित है नारायण पंडित जी के द्वारा। लेखक कौन हुए, यानी कहानीकार कौन हुए, तो नारायण पंडित, ठीक है। नारायण पंडित जी इसके लेखक हुए व्याघ्र पथिक कथा के। उसके बाद क्या लिखा गया है कि हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात, यानी ये जो चैप्टर है ये नारायण पंडित द्वारा लिखा गया, लेकिन ये हितोपदेश ठीक है, यानी हित जोड़ उपदेश, अपने पे उपदेश, ठीक है, हितोपदेश यानी अपने पे उपदेश के लिए इसमें और भी क्या क्या नीति कथा ग्रंथ, यानी एक नीति कथा ग्रंथ थी, यानी नीति विचारों की नीति कथा हितोपदेश, उसके मित्र लाभ नामक खंड, यानी मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया है कि हितोपदेश नामक से मित्र लाभ नामक खंड से इस व्याघ्र पथिक कथा को, बाघ और राहगीर की कहानी को लिखा गया, नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया।
काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बहुत पक्का आएगा, ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे कि व्याघ्रपथिक कथा बाघ और राहगीर की कहानी थी, उसमें लेखक थे नारायण पंडित, ठीक है, नारायण पंडित जी के द्वारा रचना की गई थी। और इनके ये कहाँ से लिया गया था, ये कहानी कहाँ से लिया गया था, तो हितोपदेश के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया था, ठीक है, मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया था। ये क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधाश्रावित। मतलब क्या कि हितोपदेश यानी हितोपदेश में यानी इस जो नीति कथा ग्रंथ थी जो नारायण पंडित जी के द्वारा रचित थी, इसमें बालकों के मनोरंजन के लिए, बालकानां मनोरंजनाय, तो बालक के मनोरंजन के लिए, और नीति शिक्षणाय, नीति शिक्षा के लिए, और भी अनेक अनेक नाना कथा, और भी अनेक कथाओं से पशु पक्षीय संबंधा यानी और पशु पक्षी से संबंधित करके श्रावित सुनाया गया है, लिखा गया है, निरूपित किया गया है। तो इस पाठ में हितोपदेश में पशु पक्षी से संबंधित संबंध में लाके और भी बालक के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षाओं के लिए इस हितोपदेश का रचना की गई है, इसमें दिया गया है। उसमें से एक है हम लोग का व्याघ्रपथिक कथा, ठीक है। उसके आगे प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति, यानी क्या कहा गया है कि इस पाठ में यानी प्रस्तुत कथा यानी इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम को, लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, निरूपित किया गया है, संकलित किया गया है, ठीक है। इस पाठ में क्या कहा गया है कि लोभ के क्या दुष्परिणाम है, इसको इसमें से दर्शाया गया है। और वो किसके माध्यम से दर्शाया गया है, तो बाघ और राहगीर से, बाघ और राही से, ठीक है। उसके आगे क्या है कि पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा ज्ञाते। मतलब पशु पक्षी के कथा से मानव मूल्य यानी उनके मूल्यों का तुलना, मतलब उनके मूल्यों से हम लोग का मानवों के शिक्षार्थ के लिए ये मतलब दिया गया है, इस पाठ में दिया गया है कि वो एग्जाम्पल लेके दिया गया, पशु पक्षी से संबंधित करके हमारे यानी मानवों के मूल्यों को दर्शाया गया है इस पाठ में, ठीक है। इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते, और इस पाठ से इसी प्रकार की कहानी को इसमें दर्शाया गया, इस कथा में दर्शाया गया है। चलिए उसके आगे क्या है कि पाठ विशेष में यानी उसके मूल पाठ पे चलते हैं कि कस्यचित् यानी कोई वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा बाघ स्नात स्नान करके कुश हस्त यानी कुश यानी एक सोने का कंगन, ठीक है, सोने का कंगन को हम लोग कुश कहते हैं, तो हाथ में कुश का ये तो कुश हस्त। सरस तीरे बुरुता यानी सरोवर, सरस तीरे यानी सरोवर के किनारे यानी तालाब के किनारे, ब्रूत भो भो पंथा इदम सुस्वर्ण कंगनम गृह्यातम, मतलब कोई वृद्ध व्याघ्र स्नान करके अपने हाथ में स्वर्ण कंगन को यानी सोने के कंगन को लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि भो भो पंथा यानी अरे अरे पंथा, अरे अरे राही, ये ऐसा बोल रहा था। इदम सुस्वर्ण कंगनम गृह्यातम, यह स्वर्ण कंगन को प्राप्त करो, ग्रहण करो, ऐसा करके वो वृद्ध व्याघ्र स्नान करके समुद्र यानी तालाब के किनारे वो ऐसा बोल रहा था कि अरे रे पंथा, इस मेरे हाथ में जो स्वर्ण कंगन है उसको ग्रहण करो, इस सुस्वर्ण कंगन को ग्रहण करो, ऐसा वृद्ध व्याघ्र बोल रहा था। उसके आगे क्या है कि ततो लोभा कृष्टेन केन चिंता पंथेन लोचितम, यानी कि इसके बाद लोभ की आकृष्ट में आके यानी लोभ से कोई पंथा के चिन्ह यानी कोई राही ने सोचा, यानी कोई राही ने ऐसा सोचा कि भाग्य नैतम संभवती यानी ऐसा भाग्य से ही मिलता है, ठीक है, ऐसा यानी लालच में आके वो यानी सोने का कंगन देखा तो ऐसे मिल रहा था, तो ऐसे लोभ में आके कोई राही ने ऐसा सोचा कि ये ऐसा तो भाग्य से मिलता है, ठीक है। उसके बाद है किंतव अश्मिन्ना आत्मसंदेह यानी आत्मसंदेह तो होगा ही, प्रवर्तने विद्या यानी किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, ऐसा किसने सोचा, तो राही ने सोचा, यानी जो लोभ में आ गया था ऐसा उसने सोचा, उस राही ने सोचा कि इस स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें आत्मसंदेह है,
ऐसा उन्होंने सोचा। उसके बाद क्योंकि यतः यानी क्योंकि अनिष्टादिष्ट लोभे लाभो अपि न गति जायती शुभा, यानी अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती है। अनिष्टादिष्ट लोभे अपि न गति जायता, यानी उनकी अच्छी गति नहीं होती, ठीक है, अच्छी गति नहीं होती। यत्र आस्ते विष संग्राभितम मृतम तदपि मृत्यु अवे, यानी क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती ही है, ठीक है। यानी विषयुक्त यानी अमृत पियो और उसमें विष अगर पियो तो भी मृत्यु होके ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ये इसने राहगीर ने सोचा। कब सोचा? तो उन्होंने जब वृद्धव्याग ने स्नान करके अपने यानी स्नान करके तालाब के पास आके किनारे आके उन्होंने आवाज़ लगाई, बोला कि अरे पंथा ईश्वर इस कंगन को प्राप्त करो, इस कंगन को ग्रहण करो। तो एक राही, एक पंथ यानी एक राही यानी राहगीर अपने लोभ में आके, उस लोभ में आके, स्वर्ण के लोभ में आके, सोने के लोभ में आके उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ तो आत्मसंदेह है, क्योंकि सामने हिंसक आदमी था, हिंसक प्राणी था, यानी बाघ था, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सब डरते हैं बाघ से, है ना। तो चलिए, उसके बाद लोभ भी आया लेकिन समझदार भी था, ठीक है। उसके आगे है किंतु लेकिन सर्वत्र अर्थ जने, उसके बाद है सर्व अर्थ जने, यानी सभी जगह प्रवृत्ति कार्य में संदेह ही रहता है, यानी लेकिन सर्वतः सभी कार्यों में संदेह ही रहता है। कोई कार्य अगर नहीं होता उससे पहले हम लोग को संदेह रहता है कि ये कार्य होगा या ये कार्य नहीं होगा। ऐसा उन्होंने फिर सोचा कि लोभ में आया, फिर वो सोचा कि यहाँ पे आत्मसंदेह भी है, लेकिन फिर उन्होंने वो ये सोचा कि हर एक कार्य में तो आत्मसंदेह होता ही है, हर एक कार्य में संदेह होता ही है, ठीक है, कहीं कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा उन्होंने लोभ में आके बोला, ठीक है। लोभ प्राप्त किया, लोभ से आकृष्ट हो गया। उसके आगे है तन्य रूपियम तावेते, इसलिए पहले जांच करना पड़ेगा, इसलिए पहले जांच करता है। कह रहा है तन्य रूपियम तावेते, यानी संदेह तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जांच कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने फिर से सोचा। उसके आगे प्रकाशम भूत, और वो जोर से बोला, ठीक है, प्रकाशम भूत ब्रूत, यानी जोर से बोला। कुत्र यानी कौन बोला? तो ये राहगीर बोला, ठीक है, राहगीर बोला कि कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? ऐसा पंथा ने यानी राहगीर ने बाघ से पूछा, बोला कि कुत्र तव कंगनम, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन? ऐसा उसने पूछा। व्याघ्रो हस्तम, व्याघ्र ने हंसते हुए बोला। प्राश्चर्य दर्शयते, यानी यानी हंसते हुए अपने हाथ को पसार दिया। पसारना मतलब क्या? मतलब फैलाना। अपने हाथ पे वो स्वर्ण कंगन लगाया हुआ था तो उसके सामने ऐसे करके दिखा दिया, दर्शा दिया, ठीक है, हंसते हुए। उसके बाद पंथो वदत, उसके बाद पंथ ने बोला यानी राहगीर ने बोला, कथम मरात्मके, यानी क्या हिंसक, मरात्मके मतलब हिंसक, तभी विश्वास, क्या तुम पे विश्वास किया जाए? क्यों विश्वास? ये बोला क्योंकि वहाँ पे सामने में वृद्ध व्याघ्र था, वो भी एक्सपीरियंसेज शेर, बाघ, ठीक है, और वो सब पेतरा जानता होगा कि कैसे फंसाना है किसी को, कैसे मेरा भोजन बनेगा, ठीक है, कैसे किसी को मार डालें, ठीक है, ऐसा वो सोचता, वो समझ रहा था। तो उसने, पंथ ने ऐसा बोला कि क्या रे हिंसक, क्या तुम पे विश्वास किया जाए? ठीक है, क्या मरत्वके तोमिम विश्वास? तो व्याघ्र उवाच, यानी व्याघ्र ने ऊंचे स्वर में बोला, क्या बोला? सुनो रे पंथा, ऐसा व्याघ्र ने कहा, यानी बाघ ने कहा, सुनो रे पंथा, यानी सुनो रे पंथा। प्रागेव, यानी पहले, यौवन दशायाम यह अति दुर्वते आशम, कि पहले प्रागेव यानी पहले यौवन दशा में मति यानी बहुत ही दुराचारी था, ठीक है, पहले यौवन दिशा में ये बहुत ही खूंखार था, बहुत ही दुराचारी था। कौन था? तो बाघ था, ठीक है। बाघ ऐसा बोल रहा था पंथा को कि पहले तो हम अपने ज़माने में नहीं होता है, अपने ज़माने में हम तो शेर थे,
वो मतलब खुद ही शेर था लेकिन फिर भी बोल रहा था कि पहले तो बहुत ही शातिर थे, बहुत ही दुराचारी थे, ठीक है, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद है अनेक गो मानुषानाम बधो न में पुत्रा मित्रा दराश्च। क्या कह रहा है कि, और क्या कह रहा है कि अनेकों गाय मनुष्य के वधों से पुत्र और पत्नी, मृता मतलब पत्नी, मृता मतलब पत्नी, ठीक है, मृता मतलब पत्नी, अनेकों गो मानुष यानी गायों और मनुष्यों को का वध करके अपने पुत्र और पत्नी मृता दारिश्च यानी मारी गई है, यानी उनके मर गई है, ऐसा बाघ ने उस पंथ से कहा, उस राहगीर से कहा। वंशहीन यानी वंश हो गई है। उसके बाद है तथा यानी इसके बाद उसके बाद है केन चिद्धामर्कम इन अदिष्ट दान धर्माधिकम चरित्रु भवान। यानी उसके बाद केन यानी कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष ने उससे कहा कि दान करना चाहिए, आपको दान आदि के आचरण करो, यानी दान करो तो ही आपके इस मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा यानी उसके पत्नी को और उस पुत्र को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई धार्मिक पुरुष ने उस व्याघ्र से कहा था, ठीक है। यानी ये सब बस फंसा रहा है उस पंथ को, यानी उस राहगीर को, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए, मज़ा आएगा इसमें। उसके बाद है तदु उपदेश आदि निमान, यानी उनके उस उपदेश से इस स्नानशीले और इस स्नानशिला में दाता वृद्धो दलित खदंती, और देखो कि हमारे नाखून भी नहीं हैं और दांत भी नहीं हैं, कथम न विश्वास है, और कैसे नहीं विश्वास करने के लायक हूँ मैं, क्योंकि मेरे नाखून भी नहीं हैं और मेरे पिता नहीं, अब मेरे पुत्र और मेरे पत्नी का वध हो गया है, तो ऐसा दान करने से ही इनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो कैसे नहीं आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ऐसा व्याघ्र ने पंथ से कहा, यानी व्याघ्र ने, बूढ़ा बाघ ने उस राहगीर से कहा। मया च धर्मशास्त्र निधातम, यानी मेरे धर्मशास्त्री में भी पढ़ा गया है कि क्या पढ़ा गया है, यानी मेरे धर्मशास्त्र में भी पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है कि श्रुणु यानी सुनो, श्रीनु यानी सुनो, दरिद्राभर्ष कौन्तेय, यानी दान देना है तो गरीबों को दो, माँ परियक्ष ऐश्वर्य धनम, यानी धनवान को दान नहीं दो, यानी दान देना है तो गरीबों को दो, ऐसा व्याघ्र ने पंथ को समझा रहा है, यानी पंथ को लुभा रहा है, ठीक है, कि वो मेरे चंगुल में फंस जाए, ठीक है। क्या फंस पाते हैं तो आगे देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है कि सुनो, दान देना है तो गरीबों को दो, धनवान को मत दो, ठीक है। व्याधि तस्मय औषधे पथ्यम निरुजेश किस्मोदे, यानी कि क्योंकि औषधि रोगियों को दिया जाता है, न कि निरोग को, अगर निरोग रहता है तो औषधि किस काम के, ऐसा कह रहा है कि किम औषधे, यानी जो निरोगी है उसको औषधि का क्या काम, दवा का क्या काम। उसके बाद अन्यच्च, यानी और दूसरी बात यह है कि दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकार्यने देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक विदु, यानी यदि दान देना है तो उनका करे जो आपको उपकार नहीं किया हो, और उसे दान देना चाहिए। किसे दान देना चाहिए, तो उसे दान देना चाहिए जिनका आपके ऊपर उपकार नहीं हो। उसके बाद देशे काले च पात्रे, यदि दान और स्थान, समय और उचित व्यक्ति को दान देना सात्विक दान कहलाता है। ये नहीं कि किसी को भी दान दे के चले आए, धनवान को ही दान दे के चले आए, ऐसा नहीं। जो गरीब है गरीब को दान देना चाहिए, ऐसा किसके धर्मशास्त्र में लिखा गया है, तो व्याघ्र के धर्मशास्त्र में लिखा गया है। यदि दान देना है तो उनको दान दो जो आपका उपकार नहीं किए हो, और स्थान, समय और उचित व्यक्ति को दान देना ही सात्विक दान कहलाता है। उसके बाद है तदत्र, यानी इसलिए, सरसी यानी तालाब, स्नात्व तालाब में स्नान कर, सुस्वर्ण कंगनम गृहान, इसलिए तालाब में स्नान करके इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो, गृहान ग्रहण करो। ततो यानी इसके बाद, यावदसो
यानी इसके बाद तदिच्य प्रीतियो प्रतितो लोभास्तरे, यानी उसके बाद वो ऐसे ही करके वो स्नान करने के लिए चले गए और लोभ में आके स्नातु प्रविष्ट, और स्नान लोभ में आके उसके लोभ में आके स्नान करने के लिए चले गए। चले जाने के बाद क्या होता है कि पलायंतु, यानी उसमें चले गए। पंके पंथिता दृष्ट्वा व्याघ्रवत, और वो स्नान करने के बाद वो उस यानी पंथा उस भयंकर कीचड़ में, महाकीचड़ में फंस जाता है। तो पंके पतितम, यानी उस महाकीचड़ में फंसने के बाद दृष्टवा, देखकर, गिरे हुए देखकर, व्याघ्रो वदत, बाघ बोला, अह, यानी ओहो, महापंखे पतितो अश्रम, यानी महाकीचड़ में गिर गए हो, ऐसा व्याघ्र ने यानी बाघ ने उस पद से कहा। लेकिन चाल तो इसी का था, यानी उस चाल में ये पंथ था, यानी ये रागीर फंस गया। उसके बाद क्या है कि अत अश्वात अहम, यानी रुको, मैं उठाता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ऐसा उन्होंने कहा। यत्तु उक्ता, यानी ऐसा कहकर, यह कहकर, शनय 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 शनय, यानी धीरे धीरे, रूपगम्य, उसके समीप जाके, तेन, उस व्याघ्रेन, यानी उस बाघ ने, धृतः स पंथो वंचिति, और उस पंथा को पकड़ लिया। फिर पंथा चिंत्यते, और पंथ ने और रागीर ने सोचा। अब वो रागीर सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि अवशेष इंद्रिय चित्तानाम, यानी जिनकी इंद्रियां हस्ती स्नानमेव, यानी हाथ के स्नान की तरह क्रियाएं, यानी जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती, वो हाथी के हस्ती स्नानम इव, यानी हाथी के स्नान के जैसे कार्य होती है। तो हाथी कैसे कि वो स्नान करके फिर से वो स्नान, उसका हाथी का स्नान करना और न करना दोनों एक बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा गया कि हस्ती स्नान इव, यानी हाथी के स्नान के प्रकार की तरह ही कार्य ऐसा होता है। किसका ऐसा कार्य होता है? जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होती, जैसे पंथा का था। इनका क्योंकि इंद्रियां और वश, अपने मन का वश इसमें नहीं था, सारे तो वश वो व्याघ्र ने कर लिया, उसको लोभ में फंसा के। ठीक है, उसके बाद है कि यह सोच रहा था कि उसके बाद दुर्ज्ञानम भारम क्रियाएं बिना, और जो दुर्भाग्य रूप से जो लोग ज्ञान प्राय भार क्रियाएं के बिना व्यर्थ हो जाते हैं, यानी ज्ञान होने के बाद भी ऐसे लोगों का ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान व्यर्थ चले जाता है। ठीक है, उसके बाद है इति चिंतन वैसे व्याघ्रेन व्याघ्र व्यापादित खाद्य सिद्धि, यानी ऐसा यह सोच ही रहा था कि पंथा की व्याघ्र के द्वारा मार डाला गया। ठीक है, खाद्य यानी और मार डाला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि कंगनस्य तु लोभेन मग्नम पंकेश सुदस्तिरे, यानी कंगन के लोभ में आके भयंकर कीचड़ में फंस के, मग्न पंके यानी भयंकर कीचड़ में फंस के, वृद्ध व्यागे संप्राप्त पथिक स मृत्यु यथा, यानी बूढ़े व्याग द्वारा वराई मारा गया, वराई मर गया। यहाँ से हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ क्या कि स्नाता मतलब नहाया हुआ, और शर मतलब सरोवर यानी तालाब, पंथा मतलब पथिक, जानते हो कि पंथा मतलब पथिक यानी राहगीर। उसके बाद सुस्वर्ण कंगनम, यानी सुस्वर्ण कंगन मतलब क्या कि सोने का कंगन, लोभाकृष्टि मतलब लोभ में आके, और उसके बाद बहुत सारे हैं कि प्रवृत्ति मतलब कार्य होता है। वावच मतलब वावच यानी मतलब कहा, फिर मृता मतलब पत्नी होता है। उसके बाद स्नाता मतलब नहाकर, अक्षम मतलब अशक्त, उक्तवा मतलब कहकर, और भी बहुत सारे संधि विच्छेद भी हैं। सरस तीरे यानी शरह जोड़ तीरे, ये और ये सारे संधि विच्छेद नहीं तो आपको नीचे PDF में दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिएगा हर एक वीडियो का, क्योंकि जो भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाते हैं बोलने के क्रम में या कहीं पे भी, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका सॉल्व करके दे दिया जाता है, उसको सही करके लिख दिया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। और आगे का हम लोग का चैप्टर है वो है लगभग लास्ट होने वाला है, चाहे लास्ट ही होने वाला है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर
विश्व शांति यानी विश्व में कैसे शांति होती है। तो ये त्रयोदशा पाठ है, उसके बाद भी एक चैप्टर है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी इसको ख़त्म करने वाले हैं, फिर आगे से 1 से चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए शिवा क्लासेज, और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हमेशा मास्क का प्रयोग किया कीजिएगा, और बाहर निकलिएगा तो सामाजिक दूरी का पालन कीजिएगा। देखते रहिए शिवा क्लासेज, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिए शिवा क्लासेज। धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।